अभी तक देवता उदास बैठे हुए थे, किसी को प्रसन्नता नहीं थी। क्यों? मन में सोच रहे थे क्या पता कब कौन सा भूत उत्पात मचा दे, कब विवाह कैंसिल हो जाए। सांसें अटकी हुई थी। लेकिन भोले बाबा का जब पानी ग्रहण संस्कार हुआ, होते ही देवता प्रसन्न हो गए। अभी तक न तो कोई बाजा बजा रहा था, न कोई दुंदुभी बजा रहा था, सब होठ लटका करके बैठे हुए थे। लेकिन देखो, जैसे ही पानी ग्रहण संस्कार हुआ, और होता भी यही है कि जब तक वो फेरे नहीं हो जाएं, तब तक महाराज वो बेटे का बाप भी डरता रहता है, बेटी का बाप भी, कि भाई अभी तो देखो हो जाए तब है, हो जाए तब है, हो जाए तब है। और हो जाने के बाद में महाराज मूंछों पे ताव देता, हाँ अब बेटा ब्याह लिया। और कन्या भी भाई फेरों के समय लास्ट में वो अपनी शर्त के साथ में दाएं से बाएं आती है। वामांग जब तक दाहिने बैठी है तब तक वो कन्या है, और बायां जब बायां स्थान अपना ग्रहण कर लेती है वो, तो वो शर्त रखती है कि अभी भी बता दे मेरे को, अगर तू मेरी ये शर्तें मानता है, ये मेरे वचन मानता है, तब तो मैं तेरे बाएं तरफ आकर के बैठूं और धांगनी बनूं, और नहीं तो अभी भी कैंसिल कर सकता है। तब तक सांस महाराज अटकी रहती है, कब कौन मना कर दे क्या पता। लेकिन जैसे ही पानी ग्रहण संस्कार हुआ, होते ही महाराज देवता प्रसन्न हो गए, और देखो दुंदुभी बजाने लगे। बाजई बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नव भय विधि नाना। ऊपर से देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं। आनंद से भाव विभोर होकर के महाराज सब देवता प्रसन्न हो गए। और सजनों, इसके बाद में वो जब विवाह संपन्न हो गया, तो पार्वती जी की जो सहेलियां थी ना, वो भोले बाबा के पास में नेग लेने के लिए आई कि दुलाजू नेग दो, हम आपकी सालियां हैं, नेग दो। भोले बाबा ने कहा हाँ बिल्कुल देंगे। और महाराज नेग देने के लिए भोले बाबा ने अपनी झोली में हाथ डाला, और जैसे ही झोली में हाथ डाला, झोली सु निकारो एक कारो सटकारो नाग। झोली सु निकारो एक कारो सटकारो नाग, ऐसो फपकारो भागी बाप रे बचाइए। झोली में से एक काला नाग निकाल के कहा लो नेग, और जैसे हाथ में रखने लगे उसने फूं किया महाराज, उसने तो हार समझा था, वो सांप था, और जैसे ही फूं किया वो तो भागी महाराज। रे बाप रे बचाओ रे, भागी ऐसो फपकारो भागी बाप रे बचाइए। तो महाराज मंडप के नीचे समाज सब लाग्यो हसन, भागो मत देवी जू नेग लेके जाइए। रे देवी भागो मत, अपना नेग तो ले जाओ, कहां भाग रहे हो, नेग तो लेकर के जाओ। बेचारी लेने तो आई थी नेग में कोई हार मोती सोना चांदी, और भोले बाबा के पास तो सिंगार ही सांपों का है महाराज, वही सोना चांदी है। आहा। इसके बाद में सजो खूब दाइजा दे करके मां पार्वती को विदा किया, और हाथ जोड़ करके क्षमा याचना कर रहे हैं हिमालय राज और माता मैना। नाथ उमा मम प्राण सम, गृह किंकरी करे, क्षमेउ सकल अपराध अब, होय प्रसन्न बर दे। हे महाराज, मेरी इस पुत्री को जो मुझे प्राणों से प्यारी है, आप इस अपने घर की टहनी बनाइए, घर की लक्ष्मी बनाइए, और इसके सारे अपराधों को क्षमा करते रहना। अगर ये कोई गलती कर दे तो ये गलती इसकी नहीं होगी, अगर ये कोई गलती कर दे तो ये गलती हमारी होगी कि हमने कोई शिक्षा में कमी रखी, हम इसे सिखा नहीं सके। आप क्षमा करना, हमारी ये बेटी बड़ी भोली है, बड़ी सीधी है। और इस प्रकार महाराज वो विदाई के समय, आप जानते ही हो कि चाहे कितना भी पत्थर हृदय बाप क्यों न हो, लेकिन अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता। हिमालय राज भी अपनी इतनी प्यारी बेटी को विदा कर रहे हैं, इतने वर्ष तक अपने घर में रखा, पाला पोसा, बड़ा किया, अब सजनों अपने आंसुओं को कैसे रोक पाते। और माता मैना की तो बड़ी ही ऐसी दशा हो रही है, क्या बताएं। कभी कभी तो होश भूल जाती है माता मैना, फिर होश में आती है कि चलो बेटी को विदा तो करना ही पड़ेगा।
जब डोली में बैठ के बिटिया जाए विदेश, पत्थर से पत्थर हृदय सह न सके यह ठेस। और माता मैना अपनी बेटी को विदा करते हुए कहती हैं, करे हूं सदा शंकर पद पूजा। बेटा सदा भगवान शंकर की तुम पूजा करना, नारी धर्मपति देव न दूजा। और आंखों में आंसू आ गया, समझाने लगी। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरणु सिरुनाई। करेऊ सदा कर पद पूजा, नारी धर्मपति देवन दूजा। नारी धर्मपति देवन दूजा। करेऊ सदा शंकर पद पूजा। करेऊ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मपति देवन दूजा। नारी धर्मपति देवन दूजा। कतविद सृजी नारी जग माही। कतविद सृजी नारी जग माही। पराधीन सब नेऊ सुख नाई। पराधीन सब नेऊ सुख नाई। माता मैना रोती हुई कहती है, अरे विधाता, तूने इस नारी को जन्म ही क्यों दिया संसार में? नारी का जन्म ही क्यों किया संसार में? क्यों? बोले हमेशा पराधीन रहती है, स्वतंत्र कभी नहीं रह सकती। जब वो छोटी होती है तो पिता के अधीन रहती है, जवान हुई तो पति के अधीन रहती है, और जब बूढ़ी हुई तो बेटे के अधीन। पराधीन, और पराधीन सपने सुख नाही। पराधीन व्यक्ति सपने में भी सुख की आस नहीं कर सकता। और सज्जनों, बड़ी विडंबना है, पराधीन के साथ साथ स्त्री के नाम के आगे पराई भी जुड़ा होता है। जब वो अपने पियर में रहती है तो पियर वाले कहते हैं पराई है, पराई है, पराया धन है, पराया धन है, चली जाएगी, पराई है। पियर वाले यही कहते हैं। बेटी को क्या कहते हैं? पराई है। कोई नहीं कहता कि हमारी है, हमारी इसका घर यही है, नहीं। पराई है, अपने घर चली जाएगी। पराई है, अपने घर चली जाएगी। चिड़कली है, उड़ जाएगी, ऐसा ही बोलते हैं। सजनों, बिचारी वो बचपन से लेकर के जवानी तक ये पराया शब्द सुनती रहती है, पराई है, पराई है, पराई है। और सजनों, जब विवाह होकर के ससुराल जाती है तो भी ये शब्द उसका पीछा नहीं छोड़ता। ससुराल वाले बोलते हैं पराये घर से आई है, पराये घर से। वो जिंदगी में ये समझ नहीं पाती कि मेरा घर है कौन सा, मेरा अधिकार है कहां, समझ नहीं पाती है। और वही बात महामहिना कहती है, हे विधाता, कत विधि सिजी नारी जगमाही, पराधीन सपने हु सुख नाई। जिंदगी में सुख नहीं। और सजनों, आप जरा गौर करना, बेटा आया, वो भी दो बात कह के चला गया, पति ने भी दो बात कह दी, भाई ने भी दो बात कह दी, और धन्य है नारी मुस्कुरा करके, और बेचारी आंसुओं को पी करके रह जाती है। आज के समय में अगर कोई दुखी है तो दो लोग दुखी हैं,
या तो गाय दुखी है या मां दुखी है, बस दो लोग दुखी है महाराज। या तो गाय दुखी है या मां दुखी है। दोनों की आज के समय में दुर्दशा हो रही है और दोनों का काम है दूध पिलाना। गाय भी दूध पिलाती है और मां भी। मां तो कुछ वर्षों तक पिलाती है, लेकिन गाय तो पूरे जीवन भर पूरे खानदान को पिलाती है। और सजनों, आज दोनों ही ठोकरें खा रही हैं, दोनों। और गाय तो हम और आपसे पूछ रही है, क्या है अपराध हमारा, 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 क्या है अपराध हमारा। एक माँ भी पूछती है कि बेटा बता मेरा क्या अपराध है, और गाय भी पूछती है कि हे दुनिया वालों, ये तो बता दो मेरा अपराध क्या है। क्या मेरा ये अपराध है कि मेरे दूध में गुण है? क्या मेरा ये अपराध है कि मेरे घी में गुण है? क्या मेरा ये अपराध है कि मेरे गोबर और गोमूत्र में गुण है? लोग मुझे ऐसे ही मां नहीं कहते, मैं ऐसे ही मां नहीं कहलाई। जब सबको दूध पिलाया मैं गौ माता कहलाई। जब सबको दूध पिलाया मैं गौ माता कहलाई। क्या है अपराध हमारा जो काटे आज कसाई, क्या है अपराध हमारा काटे आज कसाई, क्या है अपराध हमारा जो काटे आज कसाई, क्या है अपराध हमारा जो काटे आज कसाई। गौ माता बार बार पूछती है मेरा अपराध तो बताओ। अरे मैं तो जिंदगी भर तुम्हें दूध पिला करके पेट भरती रही, कभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखा, और तुमने मुझे ही काट दिया। पर तुम्हें क्या दोष दूं? उस परमात्मा ने भी हमें मूक बनाया, न हाथ लड़ने को दिए न बोलने को जुबान दी। उस समदर्शी ईश्वर ने क्यों हमको मूक बनाया, उस समदर्शी ईश्वर ने क्यों हमको मूक बनाया। नहीं हाथ दिए लड़ने को हिंदू भी हुआ पराया, नहीं हाथ दिए लड़ने को हिंदू भी हुआ पराया। उस समदर्शी ईश्वर ने क्यों हमको मूक बनाया, उस समदर्शी ईश्वर ने क्यों हमको मूक बनाया। नहीं हाथ दिए लड़ने को हिंदू भी हुआ पराया, नहीं हाथ दिए लड़ने को हिंदू भी हुआ पराया। कोई मोहन बन जाओ आकर के जान बचाओ, कोई मोहन बन जाओ आकर आज बचाओ। मैं सबसे निर्बल प्राणी, मैं सबसे निर्बल प्राणी, मैं सबसे निर्बल प्राणी, मैं सबसे निर्बल प्राणी। गौ माता कहती है कोई तो मोहन बन जाओ। अरे
अरे कोई तो अपना हृदय बड़ा दिखाओ। तुम अपनी बेटी की शादी में करोड़ों लगाते हो, अरे मेरे चारे के लिए लाखों नहीं हजारों ही लगा दो। मैंने मांगा क्या? कोई कलाकंद नहीं मांगा, कोई बादाम काजू पिस्ते रसगुल्ले रसमलाई नहीं मांगी। गौ माता कहती है मैं तो सूखा चारा खाती हूँ और बदले में देती क्या हूँ? दूध, घी, दही, सूखा चारा खा करके। और तुम वो भी नहीं खिला सकते मेरे को। मेरे भाई, आज के समय में दो बहुत दुखी है, या तो गां दुखी है या मां दुखी है। जो मां दूध पिला करके अपने बच्चे को बड़ा करती है, और दूध नहीं खून पिला करके। मां ने तुझको खून पिलाया, तू न पिला सका पानी। अरे बेटा, तूने मां की कदर नहीं। मां का खून ही तो दूध बन करके आया, और हमने उसके बदले में मां को क्या दिया? खून के आंसू। हाँ, क्या दिया? खून के आंसू। मेरे भाई, हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन धिक्कार है हमारे जीवन को अगर हमारे माँ बाप दुखी हैं तो। धिक्कार है हमारे जीवन को। चाहे कितने भी तीर्थ यात्राएं करना, कितने भी कुंभ के मेले में जाना, कितने ही महाराज दान धर्म करना, लेकिन माँ और गा अगर दो दुखी है तो हमारी तीर्थ यात्राएं बेकार है। और माँ और गा अगर दो सुखी हो गई तो बिना तीर्थों में जाए हुए तीर्थ स्वयं तुम्हारे घर में चल करके आएंगे। जाने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं चल करके तुम्हारे यहां तीर्थ आएंगे। पर मेरे भाई, बड़ा कठिन समय है। आज माता मैना अपनी बेटी पार्वती को विदा करती है। विदा होने के बाद में भोले बाबा कैलाश पर आते हैं, और कैलाश पे आने के बाद में भोले बाबा ने माता पार्वती को सुख प्रदान किया। माता पार्वती के यहाँ कार्तिकेय का जन्म हुआ। पहला पुत्र कार्तिकेय, कृतिकाओं ने जिसका पालन किया इसलिए नाम हुआ कार्तिकेय। 6 मुख हैं जिनके, क्योंकि 6 कृतिकाओं ने एक साथ दूध पिलाने के लिए कहा, मैं पिलाऊं मैं पिलाऊं मैं पिलाऊं, तो 6 मुखों से एक साथ सबका दूध पिया, इसलिए सदानंद हो गए, 6 मुख वाले हो गए। सजनों, इसके बाद में भोले बाबा के इस दिव्य चरित्र को नमन करते हुए किस प्रकार महाराज भोले बाबा पार्वती माता को सुख प्रदान करते हैं। और पार्वती माता एक दिन क्या देखती है, भोले बाबा बड़े प्रसन्न हैं। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधुबाल। एक दिन भोले बाबा बड़े प्रसन्न दिखाई दिए, कैलाश पर्वत पर बैठे हैं, जटाजूट बना हुआ है, और पार्वती माता ने देखा प्रसन्न हैं, तो अब हमें इनके पास में जाना चाहिए और अपना प्रश्न करना चाहिए। प्रसन्न जान करके, ध्यान देना, माताओं को अगर अपने पति से कुछ बोलना है तो पहले उनका मूड देख लो कैसा है। घर में झगड़ा किस लिए होता है? पति बाहर से आया, दिमाग तो पहले से ही खराब है, और आते ही माताएं बस अपनी सुनानी शुरू कर देती है। तो गुस्सा तो महाराज बाहर का होता है, उत्तर पत्नी पे जाता है। ये कथा संकेत कर रही है कि समझदार पत्नी वो है जो पति का मूड देख करके बात करती है। अगर मूड सही है, दिमाग सही है, तो ही महाराज अवसर देख करके बात करती है। और दिमाग खराब है और पति एक बार कुछ गलत भी बोला तो चुपचाप सुन लो, और जब दिमाग सही हो तब बोलो, देखो जी रामुड़ी का बापू थे, बात तो गलती कही ही, आ बात तो को नहीं, बात इया ही। और पक्की बात है, जब उसका दिमाग ठंडा होगा ना तो फिर वो तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, फिर हाँ वो मैं ऐसे गुस्से में बोल दिया मैंने, वो अपनी गलती स्वीकार कर लेगा। और महाराज वो भी गुस्से में, तुम भी गुस्से में, और गुस्से के चक्कर में घर फूट जाएगा महाराज।
तो माता पार्वती ने पहले समय देखा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी, गई शंभु पहि मातु भवानी, जान प्रिया आदर अति कीना, जान प्रिया आदर अति कीना, वाम भाग हरि आसन दीना, वाम भागे आसन हीना, बैठी शिव समीप हर साई, बेटी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई, पूरब जन्म कथा चित आई। पार्वती माता ने अच्छा समय समझ करके भोले बाबा को प्रसन्न देखा और प्रसन्न देख करके पास में आई, और पास में आने के बाद में मुस्कुराते हुए महाराज जब भोले बाबा के पास में आई तो भोले बाबा ने अपनी प्रिया को देखा, और प्रिया के हृदय में प्रेम देख करके भोले बाबा उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, और अपने बाएं भाग में माता पार्वती को आसन प्रदान करते हैं। और जैसे ही वाम भाग में आसन मिला माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि सजनों जिस पद को खो दिया था उसको पाने में न जाने कितने वर्ष लग गए, कितने वर्षों के बाद में इस पद को प्राप्त किया है। और सजनों जब वर्षों तपस्या करने के बाद अगर हमें कोई पद मिला है तो फिर मद नहीं होगा, अभिमान नहीं होगा। और बिना महाराज तपस्या के, बिना कठिनता के कोई चीज मिल जाती है तो उसकी कीमत हमें समझ में नहीं आती महाराज, और जब बड़ी मुश्किल से मिलती है तो उसकी कीमत हमें समझ में आती है। हाँ, भगवान की कृपा से जिनको माँ बाप मिले होते हैं ना, वो माँ बाप की कीमत नहीं समझते, पर जिनके माँ बाप नहीं है उनसे पूछो कि माँ बाप की कीमत क्या होती है, पर जिनको मिले वो कीमत नहीं समझते। भोले बाबा ने जब माता पार्वती को वाम भाग में आसन दिया, बड़ी प्रसन्न हुई, और उस आसन पर बैठती पूर्व जन्म की कथा, किस प्रकार मैंने शिव की बात पर भरोसा नहीं किया, भगवान राम पर संदेह किया, जिस कारण आज मुझे ये आसन छिन गया मेरा, मैं इससे दूर हो गई, आज मुझे बड़ी मुश्किल से मिला है ये आसन। बड़ी प्रसन्न हुई, और प्रसन्न होने के बाद में भोले बाबा ने कहा, कहो देवी क्या बात है, ऐसा प्रतीत होता है तुम्हारे मन में कोई शंका है। तो कहा, हाँ प्रभु शंका तो है, पर पहले जैसी नहीं है। शंका तो है पर वो पहले वाली बात नहीं है। मन में सोचा कहीं शंका के चक्कर में पहले मैं फंस गई, फिर दोबारा नहीं फंस जाऊं। पहले क्या था, संदेह तो था कि ये राम भगवान है या नहीं है। तो भोले बाबा ने कहा, देवी क्यों, फिर वही संदेह है क्या तुम्हारे मन में? माता पार्वती कहती है, संदेह तो है पर अब वो नहीं है, मतलब वो जिद नहीं है, मेरी जिज्ञासा है। देखो, एक तर्क होता है, एक कुतर्क होता है। हाँ, तर्क का तो जवाब है, कुतर्क का कोई जवाब नहीं है। अगर तर्क है तो उसका तो जवाब है, पर कुतर्क ही हो, बात को काटना है तो उसका क्या जवाब? तो माता पार्वती कहती है, प्रभु मेरा जो अज्ञान है, जिस अज्ञान के कारण मुझे परेशान होना पड़ा, मैं उस अज्ञान को दूर करना चाहती हूँ। हे भगवान, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं और मैं आपके चरणों की दासी हूँ, और हृदय से, सच्चे हृदय से मैं अगर आप
आपके चरणों की दासी हूं, तो आप मेरे ऊपर कृपा करो और मेरे मन के भ्रम को दूर करो। देवी क्या भ्रम है? बोले प्रभु क्षमा करना, भ्रम तो वही है जो पहले था, पर वो बात नहीं है। माता पार्वती बार बार कह रही है भ्रम तो, पर वो बात नहीं है। वो बात का मतलब बोले अगर अब आप नहीं भी बताओगे, ना कर दोगे, तो मैं जिद नहीं करूंगी कि परीक्षा लूंगी, आप जो कहोगे मान जाऊंगी, वो बात नहीं है। पर मन में एक अभी भी ऐसी सोच है, शंका है, उस शंका का आप समाधान करिए। क्या शंका है? तो माता पार्वती कहती है, अरे तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती, सादर जपहु अनंग आराती। महाराज आप दिन रात राम 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 करते रहते हो। बोले हाँ, तो जो आप दिन रात राम राम करते रहते हो वो राम, और जो अयोध्या में अवतार लेते हैं जिनकी वजह से मेरी ये हालत हो गई, वो राम एक ही है कि अलग अलग है? बोले बाबा मुस्कुरा करके बोले देवी तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। आने वाले समय में लोग भी ऐसी बातें करेंगे, उन लोगों के मुंह को बंद करने के लिए तुमने ये प्रश्न किया है। और सज्जनों सच है, देखो भगवान तो लीला करते हैं, बड़े लोग लीला करके हमको आपको शिक्षा देते हैं। बाकी सती माता तो जगत जननी है, उनके मन में न तो कोई संदेह है न कोई शंका है, वो तो जगत जननी है, उन्हें शंका कैसे हो सकती है? पर आपको और हमको शिक्षा देते हैं। जैसे कोई नाटक करके किसी को सिखाना हो, कोई शिक्षा देनी हो, तो करोड़पति आदमी भी नाटक में भिखारी का रोल करता है, तो इसका मतलब ही नहीं वो भिखारी है, वो है तो करोड़पति, लेकिन एक समाज को शिक्षा देने के लिए वो भिखारी का रोल कर रहा है, नाटक कर रहा है। बस ऐसे ही माता पार्वती, चाहे वो सती, दोनों ही हमको और आपको शिक्षा देने के लिए कि भगवान पर संदेह करने का फल क्या मिलता है, भगवान के ऊपर उंगली उठाने का फल क्या होता है, ये शिक्षा देने के लिए उन्होंने ये लीला की। और यही शंका पीछे भरद्वाज जी ने की थी। हाँ, एक राम घटघट में बैठा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का जगत पसारा। अब सजनों, हम और आप, कई लोग ऐसे हैं जो राम में भेद कर देते हैं कि एक राम जगत को रचने वाला है, एक राम महाराज दशरथ का बेटा है, एक राम जो भोले बाबा जपते हैं वो है। तो इससे क्या, आज के समय में कई भेद कर दिए लोगों ने राम के, और कई पंथ बन गए उसी के हिसाब से। कोई दशरथ के बेटे को मानने लग गया, तो कोई घटघट वाले को मानने लग गया, कोई शंकर भगवान वाले को मानने लग गया। शंकर भगवान कहते हैं कि राम में जो भेद करता है उसे महाराज गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या का पाप लगता है। राम में जो भेद करता है, राम में भेद नहीं है। आप एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, ऐसे मत बोलिए। आप बोलिए एक ही राम दशरथ का बेटा और एक ही राम घट घट में बैठा, और उस एक ही राम का जगत पसारा।